आजा 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 हमारा बच्चिया रानी। दूध नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? अरे दूध नहीं पियोगे तो बड़े कैसे होगे बेटा? आजा। लीजिए दवाई खाइए, हर बार भूल जाते हैं। हमारा दवाई तो आप हो बुझिया रानी। दी 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 मत रोइए। जो पापा ने आज दवाई नहीं ली। दी संभालो अपने आप को, पापा नहीं रहे अब। उनका सब सामान यही है, वो कहाँ है अंजलि? हमें एक्सेप्ट करना होगा कि पापा हमारे साथ अब नहीं है। अब हमारी तरफ देखिए, आप शांत हो जाइए। माँ आपको बुला रही है। दी हमें चलना होगा, प्लीज अपने आप को संभालो दीदी। पापा ने इतने प्यार से अपने हाथों से हमारे लिए बनाया था। यहाँ हर कोने में उनकी यादें बसी हुई हैं। हम इसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? शांत हो जाओ मिली। पढ़ती तुम ये कर पापा के लिए तो छोड़ रहे हैं। अपनी सारी जिंदगी सिर उठाकर जिए गर्व से, तो उनके जाने के बाद हम उनका सिर नहीं झुकने दे सकते। पर उनके सम्मान के लिए हमें घर छोड़ना ही होगा। और इसमें हमें तुम दोनों का साथ चाहिए। दोगे ना हमारा साथ? माँ हमारे पापा का हाथ हमें हमारे सर पे हमेशा चाहिए।
ला बेटा। नहीं काका, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। बहुत बढ़िया बेटा, एक ही वाक्य में काका भी बोल दिया और बोझ बोल के पराया भी कर दिया। सुभाष हमारा दोस्त ही नहीं, हमारा भाई था और उसका परिवार हमारा परिवार है। अब परिवार का जगह घर में होता है। आज से तुम लोग हमारे घर में रहो। आओ बेटा। पर काका, तुम्हें सुभाष का वास्ता बेटा, चलो हमारे घर। आओ बेटा, आइए। ईशा बेटा, हमें इस बात का दुख रहेगा कि हम इस घर परिवार को टूटने से बचा नहीं पाए। बेटा हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आपसे। नहीं काका, जितना बनता था आपने हमेशा उससे ज्यादा ही किया। आपकी कोई गलती नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। हम चलते हैं। मत मारी गई थी सुभाष जी की। अब देखो बेचारी सुमित्रा भाभी को, 3 बेटियों का बोझ अकेले कैसे संभालेंगी। हंसता खेलता परिवार था, सब कुछ खत्म हो गया। यही खातिर कहत है, दिखावे की चक्कर बहुत बुरा होता है। लग गई ना बुरी नजर। मैडम चाबी। ये भाभी बात हुई एमडी से? माफ कीजिए भैया, आपके भाई की कसम, बहुत कोशिश की थी हमने। वो गायत्री भाभी ने बत्रा वाले केस को लेकर ऐसी आग लगाई है ना कि एमडी सर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। बस बहुत हो गया, बता दे जेम्स साहब को। अरे भाभी, जितना भी कोशिश कर रहे नौकरी पाने की, उतना ही हमारा काम बिगाड़ने में तुली है। लेकिन हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम सरकारी नौकरी ढूंढते ढूंढते इस नौकरी के पीछे क्यों पड़ गए हो। अरे भाभी, गर्लफ्रेंड को सेट करने से पहले उसकी दोस्त को सेट करना जरूरी होता है ना। बस वही मैथमेटिक्स हम यही अप्लाई कर रहे हैं। हमारा सरकारी नौकरी पाना बहुत जरूरी है, और वो सरकारी नौकरी पाने के लिए या इस प्राइवेट नौकरी से कमाए पैसे हमारे लिए जरूरी है। बस एक बार एमडी सर से माफी मांगने का मौका मिल जाए हमें, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। बाबूजी की आंखों में अपमान के आंसू हम देख नहीं पाएंगे। हमें ये नौकरी हर हाल में चाहिए भाभी। हम समझ रहे हैं ओम, पर तुम एमडी सर से मिलोगे कैसे? तुम्हारा तो होटल के अंदर आना भी मना है, और अभी ना एमडी सर के बेटी का जन्मदिन है। वो तो उसी में इतने बिजी हैं कि हम उनसे मिलने के लिए तुम्हारे लिए कैसे बात करें। ये तो ओम और माला लग रहे हैं। माला, तुम इस लूजर के साथ यहाँ क्या प्लानिंग? मैम आप, और आप मेरे हस्बैंड को लूजर क्यों कह रहे हैं? सॉरी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अंदर होना चाहिए था। गो।
मैम, एमडी सर आपको बुला रहे हैं। तुम जाओ, हम आते हैं। जी मैम। हम श्योर हमने ओम और माला दोनों को देखा था। आप लोग यहाँ रुकिए, हम 2 मिनट में आते हैं। हमारे पापा हमारे लिए सब कुछ थे। उन्होंने हमें जीने का हर तरीका सिखाया, कैसे इस दुनिया में जीना है, कैसे चलना है, कैसे गिर के संभलना है। पर वो एक चीज तो सिखाना भूल ही गए। उनके बिना कैसे जीना है ये तो वो सिखाना भूल ही गए। हम आपसे ये कहने नहीं आए कि हमारे साथ क्यों हुआ। हम बस आपसे आपका आशीर्वाद मांगने हैं। हमें शक्ति दीजिए कि हम आगे का रास्ता देख पाए। हमारे पापा को हम पर बहुत गर्व था, उनको हमसे बहुत उम्मीदें थी। बस हमें इतनी ताकत दीजिए कि हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतर पाए, उनका सम्मान वापस ला पाए, अपने परिवार का सहारा बन पाए। हम बस आपसे आपका आशीर्वाद मांगने हैं। अटूट श्रद्धा है हमें आप पर और पूरा यकीन है कि आपने हमारे लिए जो भी रास्ता चुना है सही चुना होगा। उसी रास्ते से वापस चल कर आएंगे यही, और आपके सामने हाथ दिया जलाएंगे। प्रॉमिस करते हैं हम आपसे। पापा पापा क्या हुआ बेटा? पापा हमने सारे गेम्स खेल लिए, कुछ फन गेम्स करवाओ ना, हम बोर हो रहे हैं। मैं कुछ करता हूँ, तुम जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। गायत्री? यस सर। गायत्री, प्लानर कहाँ है? बच्चे लोग कितने बोर हो रहे हैं, उसके पास कोई बैकअप प्लान तो होगा। सर वो बम बम बोले। थैंक यू सो मच पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। आप एंजॉय कर रही है ना?
हमने तो किसी जोकर को नहीं बुलाया था, फिर ये कौन है? थैंक यू सो मच। आज की पार्टी को तो तुमने एकदम ब्लॉकबस्टर बना दिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ परमानेंट जॉब करने में इंटरेस्टेड रहोगे? सर, इससे पहले कि आप इस बात को आगे बढ़ाएं, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। सर, किसी भी चीज की नई शुरुआत भरोसे से होती है और हम आपको अंधेरे में रखकर कोई काम नहीं करना चाहते। सर, हमारी बात तो सुनिए प्लीज, हमें अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए प्लीज 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 सर। थैंक यू सर। सर, बस एक मौका चाहिए हमें। आपसे वादा करते हैं सर, हमारी वजह से आपका सर कभी नहीं झुकेगा, कभी भी नहीं। सर, आपने देखा ना आज हमारे एक्ट को। सर, टैलेंट की कमी हमें नहीं है। आप हमें कोई भी काम देंगे, छोटा या बड़ा, हम पूरी शिद्दत से करेंगे सर। हम जानते हैं सर, आपको हमारे खिलाफ किसी ने बहुत भड़काया है। सर, हमारी जिस तरह की छवि बनाई गई है वैसे तो हम बिल्कुल भी नहीं है। सर, इंसान कभी बुरे नहीं होते, वक्त और हालात उन्हें बुरा बना देते हैं। हम मानते हैं कि हमारा नेचर थोड़ा एंग्री यंग मैन टाइप का तो है, लेकिन सर हमारा अपने आप पे पूरा काबू है सर। सर, अगर आप हमें एक मौका देंगे ना, सिर्फ एक, तो इस साल आपके होटल की एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हम बन के दिखाएंगे। प्लीज सर। आप नहीं जानते सर, यह नौकरी लगना हमारे लिए कितना जरूरी है। अब हम बहुत वक्त से हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हैं। हर तरीके के क्लाइंट्स को दिन रात डील करते हैं और हम इसकी फितरत से भी अच्छी से वाकिफ हैं। ऐसी फितरत वाले को यहाँ का एम्प्लॉय बनाना, आई डोंट नो सो, आई मीन आप देख लीजिए। गायत्री, इनको इनके काम के पैसे दे दो एंड आस्क हिम टू गो आउट। यस सर। सर प्लीज, सर प्लीज। ओम, वैसे तुम पे ये अवतार बड़ा अच्छा लगता है। जोकर तो तुम वैसे भी हो। कब समझोगे कि अगर औकात ठेले बराबर हो ना, तो 5 स्टार होटल के सपने नहीं देखते हो। जोकर हो, जोकर बन के रहो। वेटर, इनकी मजदूरी ले आओ आज की। ये लो मिस्टर जोकर। देखिए जीएम साहिबा, 50 रुपए टिप। ऑटो से घर चले जाना। ऑटो से घर चले जाना।
आगे बढ़ चल निकल यहाँ से निकल, ये बाजू से निकल, बाइक वाले थोड़ा साइड हो, चल निकल। चल भाई आगे लो चलो, जाने दो, आगे बढ़ चल आगे बढ़। पता नहीं आज ये इतना ट्रैफिक का है कौन है। आप लोग सब थक गए होंगे ना। ईशा बिटिया, बस हम कुछ देर में पहुंच जाएंगे, ठीक है बिटिया, टेंशन मत लो। भाई क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। क्या बोले चुटकी, क्या बोले हम? साला जितनी भी कोशिश कर ले ग्रेड कभी खत्म ही नहीं हो रहा। ये जीएम साहब है ना, हमारी जिंदगी का वो हड्डी जिसे हम निकल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं, हम बता रहे हैं इस बार। शांत हो जाओ, बैठो पहले, बताओ क्या हुआ। सर जितना भी हाथ पैर मारे नौकरी लगने का नाम ही नहीं ले रही, और जहां लगती है जीएम साहब वहां भी रायता फैला देती है। पहले वो लोटस पैलेस के एमडी को भड़काई, फिर बंतरा के साथ भसड़ करवाई, जैसे तैसे करके हमने जुगाड़ बैठाया। छुट्टी वो एमडी की बेटी की बर्थडे पार्टी हमने गेट क्रैश की। ऐसा करतब दिखाया कि सब इंप्रेस हो गए। लेकिन हमारे इंप्रेशन को डिप्रेशन में बदलने के लिए वो कलेशी औरत थी वहां पे। लेकिन अब बहुत हुआ, इस बार उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि क्या हाँ? क्या करोगे तुम, क्या करोगे? नहीं भाऊजी, हम वो बस। भाऊजी हम क्या, बहू को सबक सिखाने से पहले तुम खुद क्यों नहीं कुछ सीख लेते? अपने बूढ़े माँ बाप को दुख के सिवा तुमने आज तक दिया क्या है? बहू के होटल में घुस जाओगे, वो भी गुंडों की तरह, और बहू चुप रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। भाऊजी, अपनी गलती समझने से पहले धमकी दे रहे हो कि बहू को सबक सिखाओगे। नो, तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? भाऊजी, राम भवन के तुम पहले व्यक्ति हो जो पूरी रात थाने में बिता के आए हो। हमने सोचा था शायद तुम्हें पछतावा होगा, इससे कुछ सीखोगे, बदल जाओगे, लेकिन नहीं। घर वापस आते ही अपने पुराने तौर तरीकों पर उतर आए। जो रामदास पूरे शहर को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, उसकी अपनी संतान ऐसी निकली। शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी। कहते हैं कि जब बेटे को बाप का जूता आने लगे तो बाप को लगता है कि वो चिंता मुक्त हो गया, उसकी संतान बड़ी हो गई, समझदार, सियानी। नो, तुम सिर्फ बड़े हुए हो, लेकिन तुमने आज तक अपने माँ बाप को इस बुढ़ापे में भी चिंता मुक्त नहीं किया। आज हमने मान लिया कि तुमसे किसी तरह की कोई भी उम्मीद रखना हमारी भूल थी। बाबूजी, ओम, अगर तुम्हारे दिल में बूढ़े माँ बाप के लिए रत्ती भर भी इज्जत है ना, तो हम हाथ जोड़कर तुमसे विनती करते हैं, हमसे दूर रहो। इस जीवन के जो भी बचे कुछ दिन है ना, चैन और इज्जत से बिताने दो।
अर्ज किया है, मंजिल अपनी जगह, मंजिल अपनी जगह, रास्ते अपनी जगह, दोनों अपनी जगह, अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे? वाह 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 वाह। कदम साथ दे ना दे, हमें तो चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना। पता है हमारी मंजिल कहाँ है ना? ले चलो हमें वहां पे। अबे गुरु, चलो गुरु, संभालो बे, संभालो। आराम से, क्या कर, आराम से। यार हम बस इतना कह रहे हैं ना कि तुमको एक सरकारी नौकरी मिल जाए और एक छोकरी मिल जाए जो तुम्हें ठीक कर सके यार, तो हम गंगा नहा ले महादेव की कसम। छोकरी जो हमको ठीक कर दे? अरे मुरारी, महादेव ऐसी छोकरी आज तक बनाई नहीं जो हमको ठीक कर दे, समझे? जिंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे मोहलत पे मिली हो। अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? आराम से, थोड़ी दूर और मंजिल पे आने वाले हम लोग, चलो। और रही बात नौकरी की, वो तो जीएम साहिबा कभी होने ही नहीं देगी। यहाँ क्या कर रही है बे? हाँ? कौन? औकात ठेले बराबर हो ना तो 5 स्टार होटल के सपने नहीं देखते हूँ। जोकर हो, जोकर बन के रहो। क्या लगा आज बाजी मार ली आपने? नहीं 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 जीएम साहिबा। अरे गुरु, ऐसे बहुत हो गया, रहने दो अभी यार, संभालो। लेकिन जिस दिन हमारी किस्मत चमकेगी ना, उस दिन बाजी के पूरी की पूरी जंग जीतेगा ओम रामदास वाजपेयी। सुना आपने? अब दांत अंदर करो। Stop smiling. जीएम साहिबा कर देगी, बंद कर देगी गुरु। चलो चलो, उतरो यार, निकलो यहाँ से, ले चलो। दीदी, वो इस महीने इनका ना काम का थोड़ा मंदा था, इसलिए इस महीने किराया देने में थोड़ी देरी होगी। वो मुझे 1 हफ्ते का और वक्त चाहिए था। 1 हफ्ता? काहे? पापा, अब आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। जहाँ भी हैं आप आराम करिए, हम सब ठीक हैं। हर अंधेरी रात के बाद एक सूरज उगता है, हमारे अच्छे दिन भी लौट आएंगे। आइए आप लोग, आइए, अब आइए भाभी जी। चलो फूटो यहाँ से, फूटो। देखो ये हमारा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। भोगी महाराज कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है, यहाँ ना कौड़िये के दाम, अच्छा ही बिकता है बाजार में। पहले से 2 भिखारी कम थे,
कि 4 और उठा के ले आए हैं यहाँ। थोड़ा तो रहम कीजिए, और आप हमारी बड़ी बहन जैसी है ना। अरे मजबूरी में जोड़ा गया जो रिश्ता होता है ना, वो कच्चे धागे से भी ज्यादा कच्चा होता है, जो मतलब निकलते ही फुस्ट टूट जाता है। अरे हमारा रिश्ता सिर्फ एक चीज से है, सिर्फ और सिर्फ पैसे से। अगर औकात है घर का किराया देने का तो इस घर में रहो, वरना अपना बोड़िया बिस्तर थामो और कहीं और ठिकाना ढूंढो। ईशा बेटिया, हम हैं ना, घबराओ मत, चलो चलो। गीता, दीपा, हमारा घर हमको खाली चाहिए। हेलो आंटी। हेलो हेलो। ये इतने बड़े घर के लोग हमारे इस छोटे से घर में कैसे आ गए? काहे ले आए इनको यहाँ? अरे अपने महल में जाके शोक मनाते ना, यहाँ क्यों आ गए? हाय राम, हमको तो आश्चर्य हो रहा है भाई। वो क्या कहते हैं, वो लग्जरी गाड़ी, बड़ी वाली गाड़ी, बड़ी वाली, उससे नहीं आके ये लोग आपके टमटम पे आ गए। ओ अच्छा, समझ गए। मतलब गली के अंदर, हमारे पतली गली के अंदर बड़की गाड़ी आ नहीं पाई होगी, है ना? कहा बोले जा रही हो गीता? बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं हो का? ये परिवार है हमारा। हमारा नहीं, आपका बोलिए। हमारा नाता महाकुंभ के पहले दिन टूट चुका है। ये आप भूल गए होंगे, हम नहीं भूले कि कैसे इनके पिता ने खड़े खड़े हमारा तिरस्कार किया था, बेइज्जत किया था। और ये आपका परिवार मुख दर्शक बन के खड़े होके देख रहा था, किसी ने कुछ नहीं बोला। और आप इनको उठा के यहाँ लेके आ गए। पता है ना पिछले दिनों भाभी और बच्चों पर कहाँ गुजरी है। थोड़ा तो सहानुभूति दिखाओ, थोड़ा समझो। हम तो समझ ही रहे, लगता है आप नहीं समझ रहे। अरे बरसों की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, बड़े प्यार से गए थे रिश्ता लेके, लेकिन हमारा तिरस्कार सिर्फ इसलिए हुआ कि हमारा कद बराबर नहीं था। हम इनके औकात के बराबर नहीं थे। रानी बिटिया कैसे रहेगी इस छोटे से घर में? अब क्या हुआ? अब तो रानी बिटिया के साथ साथ उसकी माँ है, उसकी ये दोनों नकली रानी है। अपनी जरूरत पड़ती है ना तो सब चलता है भाई। ये कहा बोले जा रही हो गीता? भूल गई? जरूरत पड़ने पर सुभाष ने हमारी मदद की थी। वो लिहाज से भाभी और बच्चे का इस घर में रहने का अधिकार है, उनका हक है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे उन पर। हम यहाँ खड़े हैं, वो सुभाष की मेहरबानी है। मेहरबानी नहीं है, उसको कहते हैं हिसाब चुकता। जब उनका दुर्दिन था, जब पाई पाई को मोहताज थे वो, तब आपने उनकी मदद की थी पैसे देके। जब उनके पास पैसे आ गए और आपको जरूरत पड़ी तो वही पैसे उन्होंने आपको वापस किए। उसको मेहरबानी नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं बदला चुकाना। अरे अब किस्मत उनकी खराब है तो उनका ये बोझा हम क्यों ढोएं? बस ये हमारा घर है
और इस घर में कौन रहेगा ये हम तय करेंगे। भाभी जी, अब गीता की बातों में ध्यान मत दीजिए। अब ये घर आप ही का है। आइए चलिए। काका, हमें लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। बस ईशा, पापा ठीक ही तो कह रहे हैं। और शायद तुम भूल रही हो, ये घर सिर्फ तुम्हारे पापा के दोस्त का नहीं बल्कि तुम्हारे बचपन के दोस्त सनी का भी है। और उस नाते से तुम्हारा पूरा हक बनता है ये घर में रहना। नमस्ते आंटी। ईशा आंटी, सुभाष अंकल के बारे में सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। हम समझ सकते हैं आप लोग पर क्या बीत रही होगी, पर आप लोग चिंता ना करें, हम हैं आपके साथ, है ना पापा? अब चलिए अंदर। सनी, हम सोच रहे हैं कि हम कहीं और अरेंजमेंट्स देख लेंगे। इसका मतलब है कि माँ ठीक कह रही है, आप लोग हमें अपना नहीं मानते। ना ना सनी बचवा, ये बात नहीं है। आंटी अगर ऐसी बात नहीं है, आप लोग प्लीज अंदर चलिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे खातिर अंदर चलिए प्लीज। बहुत अच्छा, बाप बेटा जब मिल के फैसला कर लिए हैं तो ठीक है, ले आओ। हम बोलने वाले कौन होते हैं? प्लीज आप लोग आइए। आइए बाप, आइए भाभी जी, आओ बेटा, अच्छा आइए आइए आंटी आइए। गीता, अच्छा हुआ तुमने उन किराएदारों को उस कमरे से हटा दिए। अब भाभी और बच्चे उस कमरे में शांति से रहेंगे। और हमारे शांति का क्या? भूल गए हैं का? उस कमरे का किराया आता है हमको, तो घर में 2 पैसा बचत होता है। बाप बेटा फैसला कर लिया है ना मुफ्त में सबका पेट भरने का, तो भरिए, लेकिन हम वो कमरा नहीं देंगे। घर को तो नहीं बक्से, कम से कम उस कमरे को बकस दीजिए। ठीक माँ, ईशा और आंटी हमारा रूम ले सकते हैं और हम हॉल में एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, ज्यादा दान देवता मत बनो, समझे ना? दूसरों के चक्कर में अपना नींद हराम करोगे। जाओ चुपचाप जाके सो। ठीक है, तो भाभी और बच्चे यहाँ हॉल में सो जाएंगे। अब भाई साहब, हमको ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा कोना भी मिल जाएगा तो बहुत है। अरे तो कोना होना भी चाहिए ना। अब आप कह रही हैं तो हम आपके लिए कोना बना दें। सवेरे सवेरे हमको पूजा करना रहता है, कोई भी आसपास में रहता है तो हमारा ध्यान एकदम भटकता है। भोगी महाराज से हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। कोना दे दीजिए। तो गीता, फिर भाभी और बच्चे कहां सोएंगे? ये क्या है? हम यहाँ कैसे रहेंगे? हम यहाँ नहीं रह सकते। माँ, हमसे नहीं होगा, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। मिली मिली, हैशटैग DIY के बारे में सुना है तुमने? डू इट योरसेल्फ, कितना ट्रेंडिंग में है ना? हाँ, लेकिन उसका क्या करेंगे दी? ये कबाड़ है। ये देख के पक्का हो गया है कि आंटी पक्का हमसे नफरत करती हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अगर उन्हें पता होता कि हम आने वाले हैं तो ये पक्का साफ करवा के रखती, और काका तो हमारे लिए नया रूम खुलवा देते। तुमने सुना है ना, प्यार बड़ा है कि नफरत? प्यार करे। और उसका यहाँ पे क्या कनेक्शन है दी? कनेक्शन है,
देखो, जब हमने सीखा है कि लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आए जिसको हमें समझ में ना आए क्या करना है, तो डिसअपॉइंटेड होने की बजाय उसको अपने हिसाब से बदल देना चाहिए, है ना? हैशटैग ये कैसे होगा, इतना कबाड़ है। हैशटैग मिश्रा गर्ल्स मेक ओवर मैजिक। अब तू देख कैसे इस कबाड़ को ना हम महल में बदल देंगे, है ना अंजलि? नो, हमसे नहीं रहा जाएगा यहाँ। यहाँ कोई भी कैसे रह सकता है? बिल्कुल नहीं रहा जाएगा हमसे। नो मिली, देखा जाए तो इतना बुरा भी नहीं है। देखो ना, वहां पर हम किचन कर लेंगे और वहां पर तुम्हारा स्टडी रूम बन जाएगा, वहां बेड होगा। नो सॉरी, हमसे नहीं रहा जाएगा यहाँ। मिली, तू ये कर सकती है ना कि बिफोर एंड आफ्टर वाली, ये बहुत अच्छा कंटेंट है, इससे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, व्यूज बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे। तू वीडियो बना, व्लॉग बना, चल ना मिली, करते हैं ये। हाँ मिली, हाँ, लेट्स डू दिस। हैशटैग मिश्रा गर्ल्स मेक ओवर मैजिक। वहां भी हाथ लाओ। चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, हम अपने परिवार का हौसला नहीं टूटने देंगे और पापा आपसे किए हुए वादे को पूरे जी जान से निभाएंगे। अरे गुरु, आराम से गिरोगे क्या? ये मुरारी, हाँ बोलो, कौन से हेलीकॉप्टर में बिठा दिए हो बे? पूरा शहर घूम रहा और हम सीधे चल रहे हैं। गुरु उल्टा कह रहे हो बे। है? शहर सीधा है, तुम घूम रहे हो। हम घूम रहे हैं? हमारी कैपेसिटी कम हो गई है गुरु। अरे मुरारी, घूम तो हमारी दुनिया रही। ये तो रिकॉर्ड करना बनता है गुरु। पकड़ो पकड़ो गुरु को, पकड़ो। ये कर रिकॉर्ड। माधव बस करो बे, एक तो ये वैसे ही फैले पड़े हैं, तुम्हें बकती अलग सूझ रही है। ए मुरारी, छोड़ो हमें, बोले ना। अरे गुरु, इतना काहे पीते हो बे? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम पीते हैं कि दुनिया क्या खुद को बर्दाश्त कर सके? ये माधव मत करो बे, ये फैले हुए हैं पहले से यार। गुरु चलो, आओ हमारे साथ चलो, चलो। अपने बूढ़े माँ बाप को दुख के सिवा तुमने आज तक दिया क्या है? आज हमने मान लिया कि तुमसे किसी तरह की कोई भी उम्मीद रखना हमारी भूल थी। दुख काहे खत्म नहीं होता बे? हाँ? भाऊजी की आंखों में आंसू देखकर हमारा तो फ्यूज ही उड़ गया यार। पहली बार हमें लगा कि भाऊजी हमसे सारी उम्मीद ही छोड़ दी। गुरु भाऊजी का क्या है, वो तो घर आते ही हैं, कौन सा नया काम कर दिए? नहीं मुरारी, आज तक वो उनकी आंखों में हमारी वजह से सिर्फ दुख था। आज पहली बार उनकी आंखों में हमने खुद को देखा। ए मुरारी, कुछ तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा यार। हाँ? कुछ तो बदलना पड़ेगा हमें, जुगाड़ तो बिठाना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा मुरारी। मुरारी, कुछ तो बदलना पड़ेगा यार, किसी और को नहीं तो खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को। तुम्हारा गुस्सा हम समझते हैं गीता, पर फिर भी
तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? गीता, सुभाष ने अपनी बच्चियों को बड़े नाजो प्यार से पाला है, तुमने उनको वो कमरा दिया रहने के लिए, वो स्टोर में। अरे तो तुम क्या चाहते हो कि हम भी उनके बाप के जैसे कर्जे में डूब के उन्हें झूठी जिंदगी दें? ना, हमको वास्तविकता में रहना बहुत पसंद है। हम पहले भी कह चुके हैं ना कि अगर हम किराएदार वाला कमरा उनको दे देंगे रहने के लिए तो कहाँ से चलेगा घर का खर्चा, कहाँ से चलेगा दाना पानी? गीता। हाँ का गीता, इतना कुछ पहले से घर में संभालने को है, उस पे से लेके आ गए हो तुम ये 4 पेट को पालने के लिए। हाँ, एक्स्ट्रा जो राशन पानी लगेगा कहाँ से चलेगा? 100 रुपया का तो रोज सब्जी आ जाता है घर में, उस पे से दूध है, बिजली का बिल है, 50 तरह के घर में खर्चे हैं, कैसे होगा सब? सोचे हो? अपनी बेटी लोग को रानी की जिंदगी देने के लिए अगर वो खुद रंक बन गए तो इसमें हमारी क्या गलती? गीता बस करो, धीरे बोलो। भाभी बच्चे सुन लेगी तो उन पर क्या गुजरेगी? अरे सुन लेगी तो सुन ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। गलती वो करें और तुम चाहते हो कि उसकी सजा हम भुगते। अरे अपनी बेइज्जती तुम भूल गए हो, हम नहीं भूल सकते। गए थे ना मदद करने, हाँ? फिर क्या हुआ था याद नहीं है? यहाँ आके इस घर में आके खरी खोटी सुना के गए थे वो। तुम्हारी जिद के आगे हम यहाँ रहने के लिए उन लोगों को छत दे दिए। अब अगर सोचोगे ना कि सोने के लिए मखमल का गद्दा बिछा दें तो नहीं होगा हमसे। बस करो गीता, बस करो। इतना जहर कैसे आता है तुम्हारे अंदर? अरे शर्म आनी चाहिए तुमको। हमको शर्म आनी चाहिए ना? बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बंद करिए ये सब। अरे वाह, ये आधे घंटे पहले वाला रूम ही है ना कि हम किसी और के घर पे आ गए? आपको कोई मदद चाहिए मेरी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को ऑलमोस्ट होने वाला है। माँ बहुत भूख लगी है। आपको पता है ना, जब हमें भूख लगती है तो हम #हैंग्री हो जाते हैं। हम अभी कुछ देते हैं खाने के लिए, जाओ पहले मुंह हाथ धोआओ। हाँ हमारे पापा का हाथ हमें हमारे सर पे हमेशा चाहिए। हम जानते हैं पापा कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, और आप देखना कैसे हम अपने इस परिवार को संभालेंगे भी और संवारेंगे भी। जब सुभाष भाई साहब हमारी बेइज्जती कर रहे थे तो ये चारों मूर्ति बन के खड़ी हुई थी। सनी के पापा पूछते हैं कि इनकी क्या गलती है? अरे इनकी गलती ही है कि सुभाष भाई साहब का परिवार, इनको तो एक दिन चैन से हम जीने नहीं देंगे। माँ, खाने के लिए कुछ बचा है क्या? वो मिली को भूख लगी है, कुछ हो तो हम दे देते हैं। फ्रिज में खाना पड़ा हुआ है, बर्तन साफ करके हम दे देंगे। जाके सो जाओ। हाँ, आए हुए 2 घंटे हुए नहीं है, अब मेरे बेटा का काम छीन के ही दम लेगी सब। माँ, अब आप भी थोड़ा गुस्सा थूक दो। जैसा बाप वैसा बेटा, लुटा दो सब। वाह, बहुत जल्दी डेरा जमा लिए तुम लोग तो। तुम लोग तो दीमक से भी ज्यादा तेज निकले। नहीं दीदी, हम तो आभारी हैं आपके कि आपने हमको सर छुपाने के लिए छत दी है।
4 लोग में हो जाएगा ना इतना खिचड़ी में? काहे कि अभी हमसे खाना वाना नहीं बनेगा, वो भी बिन बुलाए मेहमानों के लिए। लेकिन ये तो नहीं काकी, हमें हो जाएगा। सॉरी, ऐसे अचानक हम सब यहाँ आ गए, आपको बिना बताए, हमें माफ कर दीजिए। ज्यादा गोल गोल बात मत करो, लो खा लो। ये क्या है? ये तो हमसे नहीं खाया जाएगा। खिचड़ी है ये, ऐसे नहीं करते मिली, खाना है ना, डिसरिस्पेक्ट होती है। पर दी, ये बीमारों वाला खाना है, हमारे गले से भी नहीं उतरेगा माँ। अंजू, तेरे पास वो चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो होता है ना, बैग में चेक कर, होगा। हाँ। अरे वाह, अब आप देखिए हम झटपट एक डिश तैयार करके लाते। चलिए 2 मिनट। अब आप लोगों को मिलने वाला है ईशा के किचन से शेफ स्पेशल इटालियानो खिचड़ी। अब आप देखिएगा, आप हाथ चाट के खाएंगे, इतना टेस्टी बनाएंगे। चलिए भाई, रेडी हो गया है हमारा इटालियानो खिचड़ी। जल्दी से टेस्ट करके बताओ मिली, कैसा लग रहा है? अच्छा है दी। बाप रे, इसका दिमाग तो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है भाई। इससे तो हम बाद में निपटेंगे, इसका सब टैलेंट निकाल देंगे। हम भी खाते हैं भाई। स्पाइसी है थोड़ी ना, हम तो नहीं खा पाएंगे क्योंकि थोड़ा स्पाइसी है। अंजू तुम खाओ। माँ खाओ ना। नहीं, वो तुम बोली ना कि वो तीखा है, तो हमसे भी तीखा नहीं खाया जाएगा। अंजू बेटा तू खा ना। नहीं माँ, मैं नहीं खा पाऊंगी, मुझे एसिडिटी जैसा फील हो रहा है। मैं आती हूँ। हम जानते हैं अंजू, तुमने एसिडिटी का बहाना क्यों दिया है, ताकि मिली पेट भर के खा सके। और माँ, आपको क्यों भूख नहीं है, हम समझ गए, क्योंकि अपने बच्चों के पेट भरने के लिए तो एक माँ ही भूखी रह सकती। देखते ही देखते हमारी ईशा और अंजलि इतने बड़े और समझदार हो गए, हमें तो पता भी नहीं चला। भले ही तुम दोनों किसी से कुछ ना कहो, पर तुम्हारी माँ सब समझती है। अपना पेट काट कर मिली को खिला रही, तुम दोनों पर हमको नाज है। अभी आते। मिश्रा जी, काहे की ऐसे, काहे इस तरह से हमें छोड़ के चले मिश्रा जी?
देखिए मिश्रा जी, आपकी मिश्राइन कहाँ आके पहुंच गए। आपकी बुच्चिया रानी, तीनों बुच्चिया रानी आपकी मिश्राइन एक वक्त का खाना भी नहीं दे पा रही। मिश्रा जी काहे नहीं सोचे हमारे बारे में आप? हम क्या करें मिश्रा जी, अब हम क्या करें? माँ, हम है ना आपके मिश्रा जी की परछाई। पापा हमें इतने अच्छे से पढ़ा कर गए कि इस समस्या का भी कोई ना कोई सलूशन तो हम निकाल ही लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे कमजोर पड़ेंगी तो हम मिली और अंजलि को कैसे संभालेंगे? अब आप ही तो हमारी ताकत है ना माँ। रो मत माँ। कभी खुशी कभी गम, न जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। नीचे मिली अंजलि आपका इंतजार कर रहे हैं। आप उनके पास जाइए, हम अभी आते हैं। बचपन से जानते हैं हम तुम्हें। कॉफी। थैंक यू। लाइफ कितनी भी मुश्किल क्यों ना हुई हो ईशा, तुमने हमेशा मुस्कुराहट के साथ हर चीज से डील की है और हमें विश्वास है तुम आगे भी करोगी। सनी, हमारे पास और ऑप्शन ही क्या है? जिंदगी के ऐसे मोड़ पर हम खड़े सनी कि जहां पर हमारे पास दुख मनाने का भी समय नहीं है। माँ, मिली, अंजलि, इनके लिए हमें खुद को अंधेरे से जाने से रोकना ही है। रात के अंधेरे के बाद दिन का उजाला आता है, तो जिसने अंधेरा नहीं देखा वो उजाले की कीमत कभी समझ ही नहीं सकता। वो तारे देख रहा, कैसे इस पूरे अंधेरे आसमान में उजाला कर रहे हैं। हमको भी अपनी जिंदगी का उजाला ढूंढना ही पड़ेगा। तूने कभी सोचा कि ब्लैक कॉफी की खासियत क्या होती है? एक पीने में ना बहुत कड़वी होती है, लेकिन एक घुट लगाओ तो झट से एनर्जी मिलती है। ठीक वैसे ही बार बार ठोकरें खाकर इंसान सीख ही जाता है, और हमें लगता है कि हम भी सीख गए। क्या सीख गए गुरु? बताओ तो सही। यही कि कलयुग में कन्हैया का तिगड़म तो खूब बिठा लिए, तनिक बाबूजी के राम बन के देखते हैं। कुछ भी करेंगे लेकिन हम अंजलि, मिली और माँ पर आंच भी नहीं आने देंगे। हाँ, हम राम जी के रास्ते पे चलेंगे। ना कोई सिफारिश, ना कोई जुगाड़, अपने दम पे नौकरी लेके दिखाएंगे तुम्हें। यार, जिंदगी ने हमारे जितने भी लफड़ झंड लगवाए,
उस सारे एक्सपीरियंस को मौकों में बदलेंगे, सरकारी नौकरी पाके बाबूजी का सर गर्व से ऊंचा करेंगे। अब चलो थोड़ा निन्नू कर लो। अबे निन्नू तो बहुत कर लिए घोड़े बेच के, अब जरा खड़े होके सबकी बैंड बजाएंगे। अब देखना तुम, कल सवेरे से हम वादा करते हैं, तुम ओम रामदास वाजपेयी वर्जन 2.0 देखोगे। भले ही हमारी जिंदगी में मुश्किलें आए, पर हम ना हार मानेंगे ना अपना हौसला टूटने देंगे। जानकी, हमारा चश्मा देखा है कहीं? वो हमेशा जिस जगह पे होता है वहीं पे होगा। अरे वहाँ नहीं मिल रहा। कल आप वहाँ बैठे थे ना। बिटिया, बाबूजी का चश्मा ढूंढ के दे। अरे चश्मा मिला कि नहीं? रागिनी, जल्दी ढूंढो। रागिनी, वो जल्दी से कपड़े ले आओ अंदर से, हम इस्त्री कर देते हैं। कपड़े भी हमने इस्त्री कर दिए बाबूजी। जानकी, जानकी, बाजार से क्या क्या सब्जी लानी है वो पर्ची बना दो, हम ले आते हैं। बाबूजी, ये सब्जी भी हम लेकर आ गए। माँ, रख दीजिए। क्या? अरे अर्बन ओम वाजपेयी सर्विसेज है ये। कपड़ों की इस्त्री से लेकर घर के सामान तक सब होता है यहाँ पे। ये जोकर अचानक से रोड साइड लफंगे से सीधा साधा ओम वाजपेयी कैसे बन गया? आखिर इसका इरादा क्या है?